तो मुझे बताएं कितने मेंबर्स रेडी हैं, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं। जो कि हमारा ट्रेनिंग सेशन है, 7 डे ट्रेनिंग सेशन, इस सेशन के लिए कितने लीडर्स रेडी हैं? जरा जल्दी से मुझे अपना पैशन बताएं कि किस पैशन से आप लोग यहाँ पे रेडी हो काम को सीखने के लिए, समझने के लिए और आगे अपनी रूटीन को और अपनी स्किल्स को इनकरेज करने के लिए। माशाल्लाह जी, जबरदस्त जबरदस्त। एक्टिव होके आप लोगों ने बैठना है और एक्टिव होके आप लोगों ने सेशन जो है वो अटेंड करना है, अच्छे से आप लोगों ने समझना है। तो चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम मूव ऑन करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आप लोगों को आज पता है कि हमने आपको आज बेसिक्स सिखानी है। मैंने आपको फोर्सेस के बारे में विद स्टेप बाय स्टेप के मतलब बेसिक्स। सबसे पहले बेसिक्स में होगा क्या, आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का टच दूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि फोर्सेस में आने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन, कौन कौन से स्टेप आपको स्टार्ट से लेके एंड तक जो है फॉलो अप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ इंशाल्लाह 9:30 तक या 9:25 तक का हमारा सेशन होगा, क्योंकि लाइट का बहुत ज्यादा इशू है, जिस वजह से आप लोगों को सेशन शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमने बात करनी है फोर्सेज। आपको पता है कि आपके प्लेटफॉर्म का नेम है BUSD force.io। ठीक है, BUSD स्टैंड फॉर आपका जो डॉलर्स होता है, इसकी करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। ठीक है, लाइक बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, और फोर्सेज आपके प्लेटफॉर्म का नाम है और आईओ का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, सिंपल सी बात आपके फोर्सेज के नाम। अब यहाँ पे फोर्सेज का थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन समझ लें कि इंट्रोडक्शन है क्या। भाई फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज्ड अलग है, ब्लॉकचेन अलग है, और ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज को जब कंबाइन किया जाता है तो हमारा एक फोर्सेज प्लेटफॉर्म बनता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रलाइज को फोकस करना है। अब सेंट्रलाइज में आप लोगों के सामने प्रोमिनेंट कर रहा हूँ कि सेंट्रलाइज कौन से निजाम होते हैं। सेंट्रलाइज वो निजाम होते हैं आप उसके पाबंद होके काम करते हो और जिसमें आप करोगे तो पैसा मिलेगा। सेंट्रलाइज होता है कि जिस आपको किसी और जगह पे जाके काम करना, मतलब किसी के अंडर है कि आपको काम करना। ठीक है, और सेंट्रलाइज निजाम में क्या चीज होता है, डिडक्शन होती है। डिडक्शन होने के बाद आपको लिमिटेशन दी जाती है, मतलब सुबह से 8 से रात 8 बजे तक आप काम कर रहे हो तो आप लोगों को लिमिटेशन होती है, टाइमिंग की लिमिट है, बाउंड्री आप लोगों पर लगा दी जाती है कि भाई इतना काम करोगे इतना पैसा मिलेगा, इससे कम करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और सैलरी की भी लिमिट होती है, मतलब कि सैलरी जब आप नौकरी पे जाते हो तो आपको स्पेसिफिक सैलरी दी जाती है, 20,000, 30,000, 40, 50, जितनी भी आपकी सैलरी रखी जाती है। आप चाहे जितना मर्जी काम करो आपको सैलरी फिक्स ही मिलनी है। ठीक है, और जो सेंट्रलाइज होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी का मतलब होता है आरजी होते हैं, जो आज चले कल ना चले, कल चले परसों ना चले, आज है कल नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं होता सेंट्रलाइज। अब सेंट्रल निजाम में आती कौन कौन सी चीजें हैं, आप किसी कंपनी में काम करो, किसी इदारे में काम करो, किसी शॉप में, किसी कारखाने में, किसी ढाबे पे या किसी फूड पॉइंट पे, कहीं पे भी काम कर रहे हो, वो चीजें आरजी होती हैं और उनको कहते हैं सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो निजाम होता है जो कि आपको बाउंड कर देता है, आपको गुलाम बना देता है, नौकर बना देता है, जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अब इस ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप लोगों ने समझ लेना है डिसेंट्रलाइज क्या है, जो कि हमारा फोर्स है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, मतलब आप जहां पे बैठे हो वहां से आपका कारोबार शुरू हो जाना। आप अपने घर में बैठे हो, आप किसी गली में बैठे हो, किसी की छत पे बैठे हो, यूरोप बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, एशिया में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, वहां पे बैठ के आप अपना काम कर सको आजादी के साथ, अपनी मर्जी के साथ। उस निजाम को डिसेंट्रलाइज कहते हैं, जो कि आपने अपनी मर्जी से करना है। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज होता है क्या, सबसे पहला पॉइंट आपको इंडिपेंडेंट बनाता है जब आप आजादी से काम करते हो। सेकंड चीज कि 100% पे आउट आपको देता है, जितना काम करोगे मतलब उतना पैसा, जितनी मेहनत उतना पैसा, जितना आप काम आपकी मर्जी है, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नो रिडक्शन, मतलब इसमें किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती। आप जितना काम करो आप अपनी मर्जी से कमाना है। नो लिमिट्स, मतलब आपको कोई टाइम की लिमिट भी नहीं दी जाती कि भाई तुमने सुबह काम करना है शाम को काम करना है, नो, किसी किस्म की आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है। और विड्रॉ एट एनी टाइम, मतलब आप विड्रॉ जो है वो किसी भी टाइम ले लेते हो। लेकिन सैलरी में क्या होता है कि आपकी सैलरी लिमिट होती है सेंट्रलाइज में, लेकिन डिसेंट्रलाइज में जब चाहे आप यहाँ से पैसा निकलवा सकते हो। और डिसेंट्रलाइज परमानेंट निजाम होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज आप परमानेंट इसलिए होता है कि वो जब ब्लॉकचेन के ऊपर कोड कर दिया जाता है ना, फिर वो परमानेंट बन जाता है। और ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक सिक्योर है जो कि प्रॉपर वे में आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते हो। ठीक है ना, अब ब्लॉकचेन के ऊपर आपका सिस्टम कोड है, जिस सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो, दुनिया की पावरफुल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिस पे जब कोई सिस्टम कोड कर दिया जाता है ना, उसको कभी भी कोई इंसान बंद नहीं कर सकता, स्कैम नहीं कर सकता, लेके भाग नहीं सकता। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंटरनेट का। ठीक है, मतलब दुनिया में जब तक इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट है आपका फोर्स प्लेटफॉर्म रहेगा, कभी कहीं पे भागेगा नहीं। आपके अकाउंट की सिक्योरिटी
सिक्योरिटी क्या है, आपका अकाउंट टोटली सिक्योर है जब आपके पास जो आपके कीज हैं, 12 कीज जो आपके पास मिलते हैं, वो आपने किसी से शेयर नहीं करने। आपका टोटली टोटली जो अकाउंट है फोर्स का, वो टोटली सिक्योर रहता है। बस आपने अपने कीज किसी से शेयर नहीं करने। सिंपल है। सिंपल इंट्रोडक्शन के डिसेंट्रलाइज भी समझा दिया, सेंट्रलाइज भी समझा दिया और ब्लॉकचेन भी समझा दिया। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइजेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी है? जल्दी से जरा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की वाहिद ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपका सुपर पावर टेक्नोलॉजी के ऊपर कोड है, सिस्टम मतलब बंद नहीं हो सकता, स्कैम नहीं हो सकता, लेके कोई बंदा इसको भाग नहीं सकता। आप यहाँ पे अच्छे वे में क्लियर हो जाते हो। ठीक है, इतना नॉलेज है, या आप लोगों जब कोई बंदा पूछता है उसको आप बता सकते हो कि भाई डिसेंट्रलाइज को समझाने से पहले आप उसको सेंट्रलाइज समझा सकते हो कि सेंट्रलाइज किसी कंपनी, इदारे, किसी कारखाने को कहते हैं जिसमें आप बाउंड होकर काम करते हो। क्लियर है? ओके जी, डन हो गया। चले अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हमारा ये तो टॉपिक क्लियर हो गया, अब हमें फोकस करना है। इंट्रोडक्शन छोटा सा था, वो मैंने आपको बता दिया कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, व्हाट टू डू इन फोर्साज, मतलब हमें फोर्साज के अंदर भाई करना क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ ई मैन ज्वाइनिंग फोर्साज, मतलब कि आप जो है, आपका जो मेन मकसद है वो फोर्साज को ज्वाइन करने का मेन मकसद क्या है, और आपने फोर्साज के अंदर करना क्या है। बहुत से लोग कहते हैं ना, सर मुझे बताएं क्या काम करना है, सर करना क्या है। अब भाई करना क्या है, अब आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा मेन मकसद है वो हमने यहाँ पे करनी है प्रमोशन ऑफ डॉलर्स। ठीक है, प्रमोशन ऑफ डॉलर्स, डॉलर मतलब बीएनबी और बीयूएसडी की हमने यहाँ पे प्रमोशन करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है हमने इस डिजिटल करेंसी की, वो हमने यहाँ पे मार्केटिंग करनी है। क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मार्केटिंग करनी है। अब ये मार्केटिंग हमने करनी कैसे है, किस किस तरीके से करनी है। सबसे पहला सवाल था भाई करना काम क्या है, हमें यहाँ पे मार्केटिंग करनी है डॉलर्स की। जितना ज्यादा डॉलर की मार्केटिंग करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे पैसा कमाओगे। अब थर्ड चीज, सेकंड चीज क्या है कि मार्केटिंग आप लोगों ने करनी कैसे है, वेयर वी प्रमोट डॉलर्स, हम डॉलर्स को, डिजिटल करेंसी को कहाँ पे प्रमोट करेंगे, किस जगह पे प्रमोट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन एंड दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या चीज होती है, ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हो, मतलब आप व्हाट्सएप के ऊपर काम कर सकते हो, फेसबुक पे काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हो, टिकटॉक पे काम कर सकते हो, स्नैपचैट पे काम कर सकते हो, या और कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करके डॉलर की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। एक तो तरीका हो गया ऑनलाइन। सेकंड चीज क्या है, सेकंड होता है इन फील्ड ऑफलाइन, मतलब क्या आप अपने फ्रेंड्स, जो आपके आसपास के लोग आपको मिलते हैं, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, मार्केट के आपके आसपास की रूटीन के, आपके गली मोहल्ले के जो लोग हैं, उन लोगों में आप लोग क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, आप उनसे मिलते हो। उसके अलावा आप पोस्टर बना के, जो पोस्टर बना के मैंने आप लोगों को बताया, उस तरह से आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। पोस्टर बना के आप जगह जगह पे अपनी पब्लिसिटी कर सकते हो। कोई है ऑनलाइन काम करने वाला, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे वो आप उनको डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पोस्टर बनाना है, और या अदर कोई भी आपको ऑफलाइन चीज नजर आती है, आप उसमें भी मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब देखें, एक सेकंड पॉइंट क्लियर कर दिया कि मार्केटिंग करनी कहाँ पे है, ऑनलाइन करनी है एंड ऑफलाइन करनी है। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन करने के बाद आपने जब फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करनी है ना, आपने फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करनी है, शेयरिंग करनी है, लोग आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे काम के बारे में, भाई मुझे बताओ काम क्या करना है, किस तरीके से करना है। वो ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी आएंगे और ऑफलाइन भी आएंगे। ठीक है, वो सारे का सारा क्राइटेरिया आप लोग को पता है कि फेसबुक के ऊपर आपने काम कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। नहीं पता तो वो आपको प्रॉपर एक सेशन है, वो आपको डिटेल में दिया जाएगा, जिसको आपने अच्छे से अटेंड कर लेना। ठीक है, अब जैसे ही कुछ लोग आपके पास आएंगे डिटेल लेने के लिए, आप उनको गाइड करोगे। अब गाइड करने के भी दो तरीके हैं, आगे वाला स्टेप मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, उसको गाइड करने के दो तरीके हैं। आप प्रोफेशनली और फॉर्मल, दो तरीकों से आप अपने कस्टमर्स को डील करोगे। अब प्रोफेशनल और फॉर्मल आपने डील करना किन किन लोगों का है, वो जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेशनल वे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। प्रोफेशनल वे किस चीज के ऊपर होता है, जो अननोन पर्सन होते हैं। प्रोफेशनल वे, अननोन पर्सन मतलब जो फेसबुक से आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, सोशल मीडिया से किसी भी तरह से आता है, वो आपके लिए अननोन बंदा होता है। ठीक है, उसको आपने प्रोफेशनल वे में गाइड करना है। प्रोफेशनल वे क्या होता है, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनर बिजनेस प्रोवाइडर, आपका नेम सिंपल। इस वे में आपने इस रूटीन में जो मैंने आपको प्रोफेशनल गाइडलाइन का सेशन डिलीवर किया हुआ है, आपने उस वे में डील करना है। और फॉर्मल आपने किन लोगों को गाइड करना है, फॉर्मल उन लोगों को जो अननाउन है, जो नाउन है सॉरी, जो जानने वाले हैं, जैसे कि आपके दोस्त हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, आपके कजन हो गए, आपके आसपास के लोग हो गए। इन लोगों को आपने गाइड करना है। गाइड कैसे करना है, गाइडलाइन कैसे देनी है, उस के लिए आपको सिखाया जाता है, वो आपको सेशन अलग से प्रोवाइड की जाती हैं। अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि आपने ऊपर ऊपर से मोटी मोटी चीजें कि आपने करना क्या है, काम कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हो चुका है प्रोफेशनल और फॉर्मल तरीके से। अब जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं कि यहाँ पे हमने काम क्या करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, और हमने काम ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया गाइडलाइन हमने कैसे देनी है, प्रोफेशनल और फॉर्मल दोनों तरीकों से बता दिया। क्लियर है, समझ आ चुकी है, दिखा भी दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया, बड़े प्यार से आप लोगों को बता दिया। क्लियर है,
जल्दी से जरा मुझे बता दें। ओके जी, चले, डन हो गया। अच्छा जी, चले अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। भाई सबसे पहले ये मैं आपको गो थ्रू करूंगा लास्ट पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जब आप उसको गाइड करते हो किसी मेंबर को, किसी पर्सन को, किसी बंदे को, उसके बाद आप उसको रेडी करते हो सेशंस के लिए, ठीक है। आपके पर्सन ने काम करना है, उसको आप सेशन के लिए रेडी करते हो। मतलब कि आपको पता है हमारे यहाँ पे डेली 3 ट्रेनिंग सेशन होते हैं। एक हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, 2 प्रेजेंटेशन सेशन होते हैं। एक 7:30 बजे होता है जो कि मिस निमरा देती हैं, और एक हमारा 3 बजे होता है जो कि मैं देता हूँ, और एक हमारा 9 बजे जो होता है जो कि मैं देता हूँ, ठीक है। आप वो 9 बजे प्रेजेंटेशन जो होते हैं ना, आपने जब किसी पर्सन को गाइडलाइन देके प्रोफेशनली और फॉर्मली गाइड करना है, आपने उसको सेशन के लिए रेडी करना है। कौन सा सेशन अटेंड करवाना है आपने उसको, मिस निमरा वाला, और जो मेरा 9 बजे सॉरी जो मेरा 3 बजे वाला होता है वो, और मिस निमरा का 7:30 बजे वाला। ये सेशन न्यू कमर के लिए होता है, जिन्होंने सिस्टम को ज्वाइन करना होता है, जिन्होंने रोजगार लेना होता है, जिन्होंने काम करना होता है, जिन्होंने हमारी टीम का पार्ट बनना होता है, उन लोगों को आपने ये 2 सेशन अटेंड करवाने हैं। कौन सा, तो ये 3 बजे वाला और 7:30 बजे वाला, ठीक है। और आपने कौन सा सेशन अटेंड करना है डेली बेसिस पे अच्छे से, वो आपने रात को 9 बजे वाला जो कि ट्रेनिंग सेशन है, आपके लिए बेस्ट है। ये आपने कभी भी स्किप नहीं करना। क्लियर हो चुका है? अच्छा जी, अब जब आप अपने मेंबर को सेशन के लिए रेडी करते हो, वो आपका मेंबर सेशन प्रोवाइड करनी होती है। आता है आप पहली सर्विस क्या होती है, आफ्टर सेशन आपने उससे क्वेश्चन आंसरिंग करनी होती है। मतलब भाई कैसा रहा सेशन, उसका कोई सवाल है तो उसका सवाल क्लियर कर दो, उससे कोई डाउट्स है तो डाउट्स आपके क्लियर कर दो। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करो कि उसको सिस्टम को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके सारे माइंड के क्वेश्चन क्लियर करो। ये आपने सबसे पहले उसके सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको रेडी टू ज्वाइन, मतलब उसको सिस्टम पे ज्वाइनिंग करवाने के लिए उसको रेडी करना है, ठीक है। वो उसमें क्या होगा, 2 तरीके होंगे। एक तो जब आप उसको क्वेश्चन आंसरिंग करोगे, इंटरेस्ट डेवलप करोगे, उससे क्या होगा, या तो वो बंदा आपका मतलब वो कहेगा कि फर्स्ट तरीक को ज्वाइन करूंगा या मेरी सैलरी आएगी, मतलब एनीथिंग, कुछ भी वो आपको कह सकता है, ठीक है। 2 तरीके हैं। एक, वो सबसे पहले या तो वो रेडी टू ज्वाइन हो जाएगा, आपके सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए वो टोटली सेटिस्फाई हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। एक चीज ये होगी। सेकंड चीज क्या होगी कि वो या तो पेंडिंग पे चला जाएगा कि जी ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, या मुझे अच्छा लगा मैं बाद में करूंगा, या जो भी है। आपको 2 तरह की सूरतें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आप लोगों ने तो क्या चीज करना, ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है आपको पता है, ट्रस्ट और मेटामास्क, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट मेथड वो क्या होती है वो भी आ गया है। अब वो क्या चीजें हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। भाई सबसे पहले जो पहली चीज है, आप आपने उसको आफ्टर सेशन कुछ मोटिवेशन देनी होती है। भाई कैसा रहा सेशन, सवाल जवाब पूछे उससे, बंदे से, ठीक है। या आपने उससे बंदे से पूछना है, जब वो सेशन अटेंड करने के बाद आएगा आप उससे पूछो कि कोई सवाल है, करना चाहते हो करो, जो चीज नहीं समझ आती मुझसे अच्छी इनकम कर रहा हूँ। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसको गाइड करें, अगर वो हाउस है तो हाउस के अकॉर्डिंग उसको गाइड करें, इंटरेस्ट डेवलप करें, उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, कुछ सैंपथी और कुछ एम्पथी दोनों चीजें उसके ऊपर डेवलप करें, उसको प्रोवाइड करें, कुछ हमदर्दी करें कि आप भैया आप कुछ हमदर्दी के साथ उसको अच्छे से डील करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है उसको सारा उसके माइंड के सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर करने हैं आप लोगों ने सेशन अटेंड करने के बाद। ये आपने काम करना है के बाद। सेकंड पे वो बंदा कहता है मुझे मैं रेडी हूँ के लिए, वो कहता है जी सर मैं रेडी हूँ सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए। देन आपने इन तीनों में से कोई भी हो जाए, या मेटामास्क इंस्टॉल कोई टोकन पॉकेट या मेटा, यहाँ पे आपने उससे पूछना है कि सर आपका ट्रस्टफुल बन चुका है, अब आप मुझे बताएं कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी आपको बताएगी सेशन में वो आपने बतानी है, और जरा जरा आप उसको बता सकते हो कि 10, 15, 20, 50 हजार से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप बता दो कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट करना है, फिर उसको बताओ कि इन्वेस्टमेंट के मेथड कितने हैं। 2 मेथड है इन्वेस्टमेंट के, वो क्या है कि आप सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए BUSD या BNB डॉलर्स की नीड है, जिससे आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। आपने उस बंदे को ये चीज गाइड करनी है। सबसे पहले जब वो पेमेंट की बारी आएगी, आपने उसको बोलना है कि
कि सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए, अकाउंट बनाने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना, उसके लिए डॉलर्स, अगर तो आपका खुद का बाइनेंस का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए बाइनेंस से डॉलर खुद परचेज कर लें, वेल एंड गुड हो जाएगा। या आपके दोस्त का या कजन का, भाई का, किसी का भी है, आप उससे बोले, वो आपको डॉलर परचेज कर देता है, मैं आपका अकाउंट क्रिएट करवा देता हूँ। अगर वो कहता है कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ ये है कि आप बताएं कैसे करनी है, फिर आप उसको कहेंगे फिर ये है कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए जो डॉलर परचेज करने हैं वो फिर आपको मैं परचेज कर देता हूँ, या अपने अपलाइन का नाम ले लें, या ये कह दो कि मेरे पास पड़े होते हैं, मैं पूरी टीम को देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपने उसको अपना जैज कैश या इजी पैसा नंबर देना है, वो आपको इन्वेस्टमेंट सेंड करेगा। आपने अच्छे से चेक करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, फिर उसको डॉलर परचेज करके आपने उसका ट्रस्ट वही टोकन पॉकेट जो बनवाना है, इसका रिसीविंग लिंक मंगवा के इसके ऊपर सेंड करके उसके सिस्टम में ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है, पेमेंट मेथड दोनों बता दिए, बाइनेंस और जैस कैश। ठीक है, दोनों बता दिए। अगर वो कहता है कि मुझे खुद बाइनेंस के बैंक से परचेज करने हैं लेकिन मेरा अकाउंट नहीं है, तो आप उसको, वो कहता है कि मैंने अकाउंट बनाना है, तो आप उसको यूट्यूब पे जाओ, बाइनेंस अकाउंट बनाने की वीडियोस को प्रोवाइड कर दो कि भाई बाइनेंस का अकाउंट बना लो और अपना बनाने के बाद खुद ही परचेज कर लो। ठीक है, यहाँ से आपके मेंबर को चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपके डॉलर परचेज हो जाएंगे, वो आपको इन्वेस्टमेंट सेंड कर देगा, सेंड करने के बाद वो आप परचेज कर लेगा, डॉलर परचेज कर लेगा, उसके वॉलेट में डॉलर आ जाएंगे। देन क्या चीज होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब कि वो आपकी टीम का पार्ट बनने के लिए रेडी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने करना क्या होता है, आपने अपना रेफरल लिंक, जो आपके अकाउंट का, जो आपकी फोर्सेज आईडी का रेफरल लिंक होता है, जैसे कि आपने अपना अकाउंट बनाया किसी बंदे के रेफरल के थ्रू, उसी तरह आपका रेफरल लिंक जो होगा वो आपने अपने इस बंदे को प्रोवाइड करना है। वो आपके रेफरल के साथ अकाउंट क्रिएट करेगा, और अकाउंट क्रिएट करने की वो एक वीडियो है, वो आपने उसको प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। देन ये क्या होगा, आपका प्रॉपर आपकी टीम का पार्ट बनने के लिए बंदा रेडी हो जाएगा। आगे लर्निंग होगी, ट्रेनिंग सेशन होगी, काम को सीखने के लिए वो बंदा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताएं क्लियर हो गया? सिंपल वे मैंने आप लोगों को बता दिया, बताते बताते, समझाते समझाते, दिखाते दिखाते कि देखिए क्लियर हो चुका है। जब मतलब मजा आ गया, चीजें बताएं क्लियर हो चुकी हैं, समझ आ चुकी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं, क्लियर हो चुकी है? जल्दी से बताएं जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके। ओके जी, मैं आपको दोबारा से गो थ्रू करता हूँ। अब जरा देख लीजिएगा, दोबारा से गो थ्रू करने जा रहा हूँ। भाई हम लोगों ने फोर्साज के अंदर, अब बंदा आपसे पूछता है कि यार ये BUSD फोर्से डॉट आईओ है क्या? आप उसको BUSD का स्टैंड फॉर बता सकते हो, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। फोर्सेज प्लेटफॉर्म का नहीं, आईओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, अब वो कहते हैं यार ये मैंने सुना था कि फोर्सेज जो है वो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है? अगर वो आपसे सवाल करता है तो आपने कहना कि सर, डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले आपने सबसे पहले सेंट्रलाइज को समझना कि सेंट्रलाइज क्या होता है। ठीक है, ये आप अपने कस्टमर को गाइड कर रहे हो, आपने ऐसे काम करने की आपके माइंड में होना चाहिए। सेंट्रलाइज वो निजाम होता है जो आपको बाउंड कर देता है, जैसे कंपनी, इदारा, कारखाना, शॉप, या कोई ऐसी चीज जिसमें आप किसी बंदे के पास नौकरी करते हो। सेंट्रलाइज कहते हैं नौकरी करने वाले निजाम को, जिसमें आप बाउंड हो जाते हो, हुक्म के पाबंद हो जाते हो, आपको फिक्स सैलरी मिलती है, परसेंटेज मिलती है। ठीक है, उसको सेंट्रलाइज कहते हैं। और डिसेंट्रलाइज फिर आपने उसको समझाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोर्स डिसेंट्रलाइज है, इसमें इंडिपेंडेंट है, आप अपनी आजादी से काम कर सकते हो, जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे, अपनी कोई डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई आपको एज लिमिट नहीं है, कोई एजुकेशन की लिमिट नहीं है, कोई आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपने मेहनत करनी है, कोई विड्रॉवल की लिमिट नहीं है, एनी टाइम आप विड्रॉल निकाल सकते हो, जैसे आपके वॉलेट के अंदर पैसे पड़े होते हैं, सेम एज आप ले सकते हो। इसलिए फोर्स डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि यहाँ पे हम आजादी से काम करते हैं और परमानेंट है, कभी ना बंद होने वाला सिस्टम है। वो कहेगा यार कभी कभी ना बंद होने वाला सिस्टम कैसे है? उसको बताओ कि भाई ये ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है, ब्लॉकचेन के ऊपर जो सिस्टम कोड कर दिया रहता है वो दुनिया में तब तक रहता है जब तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। ठीक है, दुनिया से ना तो कभी इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो सकती है, क्योंकि आपकी दुनिया का 100 से डबल ज्यादा फीसद जो निजाम है वो इंटरनेट पे चलता है। ठीक है, उसको बताएं कि दुनिया की पावरफुल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे कोड है, इसलिए कोई बंदा इसको लेके भाग नहीं सकता, स्कैम नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता, आप इजीली यहाँ पे काम कर सकते हो। आपका अकाउंट, आपकी चीज सब कुछ सेफ है, बस आपने अपने कीज किसी को नहीं देने, बाकी आपका अकाउंट सेफ है। ठीक है, उसको इसलिए आप यहाँ पे काम करते हो, वो बंदा आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद आपने काम कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। आपका मकसद क्या फोर्सेज में आने का? भाई सबसे पहले आपने जो काम है वो प्रमोशन करनी है डॉलर की, जितनी ज्यादा डॉलर की प्रमोशन होगी उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब प्रमोशन करनी कहाँ कहाँ पे है? दो तरीके हमारे पास करने के। हमने फेसबुक के ऊपर काम करना है आपने, और सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर काम करना है, या ऑफलाइन फील्ड में अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को भी यहाँ पे अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हो। मतलब आगे आपने जस्ट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग आपने करनी है इस सिस्टम में। जैसे कि हम नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं, दुनिया के हर निजाम में नेटवर्क होता है, मेडिकल स्टोर पे, जनरल स्टोर पे, हॉस्पिटल में, उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, कंपनीज में, इदारों में, कारखानों में, हर जगह पे नेटवर्क काम करता है। तो हमने भी यहाँ पे नेटवर्क से ही काम करना है। ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। क्लियर हो गया?
अब आपका कोई ऑफलाइन ऑनलाइन कोई पर्सन आता है डिटेल लेने के लिए, काम को समझने के लिए, देन आगे आ जाता है गाइडलाइन प्रोसेस। आपने उसको गाइड करना है, सेशन के लिए रेडी करना है। रेडी करना कैसे है, उसके लिए एक अलग अलग सेशन है, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइन करने का तरीका कार है, दो तरीके हैं, प्रोफेशनली और फॉर्मली, ठीक है। प्रोफेशनल और फॉर्मली क्या करना है, प्रोफेशनल तरीका आपने जिन जो बंदों को आप नहीं जानते, जो अननाउन है, जो कि सोशल मीडिया से हैं, उनको आपने प्रोफेशनल में ऐसे डील करना है जैसे आप एक ऑफिस में बैठे हो, जैसे आप एक बहुत सारे अच्छे ऑफिस के अंदर बैठे हो, आप एक थ्री पीस पहन के और बहुत ही ज्यादा बिजनेसमैन बंदे की तरह बैठे हो, ऐसे आपने प्रोफेशनली उसको गाइड करना है। और फॉर्मली आपने अपने जानने वाले लोगों को, मतलब मामू चाचू कजन भाई दोस्त या आसपास के लोग हैं, इनको आपने फॉर्मली गाइड करना है। फॉर्मली कैसे, यार काम करना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, काम करना चाहते हो, ओके आ जाओ 3 बजे एक सेशन अटेंड करो, काम तुम्हें समझा दिया जाएगा उसमें, ठीक है। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, आपको भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो नहीं कर सकते, टाइम होगा तो काम करोगे, सिंपल उसको अच्छे से डील कर दो, काम समझ आ जाएगा उसको। वो क्योंकि वो बंदा फॉर्मल जिसको गाइड करोगे ना, आपने फॉर्मल उसको गाइड करना है, वो बंदा कहीं पे नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी बंदा है उसको आपने सेशन के लिए रेडी करना है। कौन से सेशन के लिए, 7:30 बजे वाले और 3 बजे वाले सेशन के लिए। अगर तो 3 बजे से पहले कस्टमर को डील कर रहे हो तो 3 बजे सेशन के लिए आपने रेडी करना है। रेडी करने का प्रोसेस क्या है, उसके लिए प्रॉपर एक सेशन मौजूद है। उसके बाद अगर 3 बजे के बाद कर रहे हो, बंदा आया डिटेल लेने के लिए, उसको आपने 7:30 बजे के लिए रेडी करना है। और आपने डेली कौन सा सेशन अटेंड करना है, लर्निंग सेशन जो आपका 9 बजे होता है वो आपने डेली अटेंड करना है, ठीक है। 9 बजे का जो भी टाइमिंग इसकी जस्ट की जाएगी, ऊपर नीचे हो जाती है, वो भी होगी, आपने लर्निंग सेशन अपना अटेंड लाजमी करना है। उसके बाद जैसे आपका बंदा सेशन में आ जाता है, सेशन अटेंड कर लेता है, अटेंड करने के बाद आपका 3:30 बजे वाला 3 बजे वाला 7:30 बजे वाला आपका सेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद आपने उसको कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। मतलब जैसे आपका बंदा सेशन अटेंड करने के बाद आया, आपने सबसे पहले उससे क्या करना है, उससे पूछना भाई कैसा रहा सेशन, अटेंड किया अच्छा रहा, वो आपको बताएगा अच्छा रहा, मैं सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए रेडी हूँ। या उसके जो भी डाउट्स होंगे आप उसके डाउट्स क्लियर करो। वो सवाल करेगा, आपको सवाल बताना, वो कहेगा मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, आपको वो बता देना। वो कहेगा ज्यादा से आऊँ तो क्या फायदा होगा, मतलब जो भी होगा आप उसको मोटिवेशन आपने देनी है। आपने उसको गाइड करना है कि उसको सिस्टम आपने, इसका आपका सिस्टम उसने क्यों ज्वाइन करना है, क्यों सिस्टम में आना है, ठीक है। वो आपने गाइड करना है। सेकंड प्रोसेस, जब वो रेडी हो जाता है, दो तरीके होते हैं, या तो वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाएगा या पेंडिंग में चला जाएगा। अगर तो वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी है और कहता है मुझे ज्वाइनिंग करनी है, तो ज्वाइनिंग के लिए रेडी है, तो आपने उसका ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और मेटामास्क, मेजोरिटी में हम ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट इंस्टॉल करवाते हैं। आप करवा लीजिएगा, क्योंकि आईफोन में जो होता है ना, वो टोकन पॉकेट समटाइम नहीं होता, तो आईफोन में फिर हम यहाँ पे मेटामास्क करवा देते हैं, ठीक है। तो आप उसको ये करवाओगे, वीडियो सेंड करोगे उसको कि ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और मेटामास्क अकाउंट बनाने की वीडियो उसको प्रोवाइड करोगे, वो अकाउंट बना लेगा। थर्ड पॉइंट पे क्या होगा कि पेमेंट मेथड होगा। पेमेंट मेथड क्या होगा, आपने उससे पूछना है भाई कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहोगे, कम से कम जो भी आपको इनिशियल ज्वाइनिंग पेमेंट बताई जाएगी सेशन में वो बतानी है। ज्यादा से ज्यादा आप उससे पूछ लेंगे 10, 15, 20, 50 हजार, जितने से भी वो स्टार्ट करना चाहेगा आप उससे पूछ लोगे, ठीक है। वो आपको क्राइटेरिया बता देगा। ये चीज हो गई। और अब इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं, आप उसे कहो कि इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। अगर तो आपका खुद का बाइनेंस का अकाउंट है तो भाई आप खुद वहां से अटेंड कर लो, क्योंकि मेजोरिटी में लोग कहते हैं कि मैं आपको क्यों इन्वेस्टमेंट सेंड करूं, मैं आपको क्यों पैसे सेंड करूं, आप मेरे साथ स्कैम कर जाओगे, ठीक है। आप उसको कहो भाई आप मुझे सेंड ना करो, आप सिंपल बाइनेंस का अकाउंट बनाओ और उसे खुद सिस्टम से जाके अपने डॉलर परचेज कर लो अपनी ज्वाइनिंग के लिए। मैं आपको कह ही नहीं रहा कि मुझे सेंड करो, अगर आपका अकाउंट पहले है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप बना लो। अगर वो कहता है कि मैं नहीं बना सकता और है भी नहीं है, मुझे आप बताओ क्या करना है, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल वे में उसकी इन्वेस्टमेंट मंगाओगे अपने जैसे पैसा नंबर पे। अगर आपका है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अपने अपलाइन का दे दो, ठीक है। मंगवाने के बाद आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चीज होनी है, आपका जो रेफरल लिंक है, जैसे कि आपने अपने अपने के रेफरल लिंक के थ्रू सिस्टम को ज्वाइन किया, सेम एज इज आपने अपना रेफरल अकाउंट देना है। वो आपका अपलाइन से पूछ लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आपका अपलाइन बता देगा कि आपका रेफरल लिंक कौन सा है, ठीक है। क्लियर करके आप लोगों ने अपने सिस्टम में उसकी ज्वाइनिंग करवा लेनी है, सिस्टम का पार्ट बन जाएगा और अपनी जिंदगी को कामयाबी के साथ स्टार्ट करने के लिए माई टीम का पार्ट बन के यहाँ पे अच्छी खासी जिंदगी से चेंज करके हम यहाँ हमारे साथ अच्छा खासा पैसा कमाने के काबिल हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का सबसे पहला बेसिक और स्टेप बाय स्टेप चीज सेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को काम जो है वो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे फोकस कर दिया, ठीक है ना। तो सेशन के बाद अगर बंदा भाग जाए तो आपने उसके पीछे भागना नहीं है, आप उन लोगों में रहो। आप तो यहीं पे हो ना, अगर बंदा भाग गया तो बंदे को भागने दे, क्योंकि भाग फर्स्ट चीज है
फर्स्ट चीज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने क्या चीज करनी है अच्छे वे में। जब आपका कस्टमर आएगा, आप ये सेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपका न्यू कमर आएगा, उसको आपने पहली पहली आपकी ट्रेनिंग उसको ये प्रोवाइड करनी है कि भाई आप लोगों ने काम करना कैसे है, ठीक है। सारे सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप इसमें जैसे उसको बताना है कि ये बेसिक्स हैं कि भाई तुमने कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ पे तुमने एंड करना है। ये बेसिक है, कहाँ से तुमने स्टार्ट लेना है, कहाँ से एंड करना है। इसके अंदर की जो चीजें हैं, गाइडलाइन, मोटिवेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो तुम्हें अगले एक एक दो दो तीन तीन चार चार दिनों के अंदर सिखाई जाएंगी, ठीक है। ये बेसिक्स है, प्रॉपर वे में आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर कर दी गई है, ठीक है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने ईमान में रखी। ये सेशन था आप सबका जो आप लोगों को डिलीवर किया गया है। तो मुझे आप लोगों के प्रॉपर यहाँ पे कमेंट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बता ही रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से सेशन को जो है समझा है। तो इसकी अपने प्रॉपर सेशन की ना वीडियोस बना लिया करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी जब सेशन अपलोड होते हैं इसी तरह से बना के ये सारे मेंबर्स शो किया करें अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर कि कितने मेंबर्स हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर हैं। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह से आज आपको जो सेशन डिलीवर किया है, आप लोगों को पता है कि फ्री स्किल्स है, फ्री ट्रेनिंग्स है। अच्छे से सीखें, अच्छे से समझें और अपने आप को यूटिलाइज करें। काम को समझें, काम को तरीके सीखें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाएं और अच्छे से कामयाबी के साथ काम करें, ठीक है। तो जजाक अल्लाह आप लीडर्स का कि आप इस सेशन में आए हो। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, दुआओं में याद रखें। ओके जी, जजाक अल्लाह। मिलते हैं कल के सेशन में। अब कल का सेशन या तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे होगा या आपका गाइडलाइन के ऊपर होगा, ठीक है। याद रखिएगा और टाइम पे आने की कोशिश किया करें, क्योंकि हाल फुल हो जाता है फिर दोबारा आपको सीट अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो कल या तो सोशल मीडिया मार्केटिंग या गाइडलाइन के ऊपर आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन आपको या सोशल मीडिया अच्छी मार्केटिंग आपको बताऊंगा, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने जुबान में रखे, दुआओं में याद रखें और अपनी ग्रुप कम्युनिटीज के अंदर आके आफ्टर सेशन रिव्यूज लाजमी दिया करें। और जो सेशन अपलोड किया जाता है इसके ऊपर भी अपने रिव्यूज दिया करें, ताकि आपको पता चले कि यार इतनी मेहनत आप लोगों के ऊपर की जाती है। ये जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है, मेरे इसके ऊपर काफी टाइम लगा है, ठीक है। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को दी है, इस प्रेजेंटेशन के ऊपर बड़ा टाइम लगता है बनाते बनाते। ये सारे चीजें इकट्ठी करना, कैप्शंस लगाना, वो टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ आप लोगों की जो होती है मोटिवेशन, वही मुझे चाहिए होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों की दुआएं, तो दुआ जरूर कर दिया करें। मोटिवेशन जो होती है वो मेरे लिए खुद के लिए भी बड़ी ज्यादा होती है, आपकी दुआएं और आपकी एक अच्छा सा रिव्यू। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने जुबान में रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ओके जी, जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज।